नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। और यूपी 24 नेटवर्क के साथ हम कुछ आर्टिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से धर्मेंद्र जी का भी कुछ देर पहले निधन हुआ है, हमने एक झिलमिल सितारा खोया है, बहुत बड़ा ये नुकसान है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो उसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बीएनए के जो स्टूडेंट्स हैं और आर्टिस्ट हैं वो मौजूद है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो भी जानते हैं। हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका सर? नमस्ते, मेरा नाम राजा सिंह है जी। आज जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं नुकसान है बॉलीवुड इंडस्ट्री को। किस तरीके से आप लोग आर्टिस्ट हैं, क्या कुछ कैसे देख रहे हैं सारी चीज़? मतलब मुझे तो इस बारे में पता ही थोड़ा लेट में चला, तो मैं फ़िलहाल इस फील्ड में अगर आया हूँ तो एक उनका हाथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो है मैंने मूवीज़ जो देखी हैं, पापा को जो पसंद थी तो वहीं शुरू करी, तो इन्हीं की मूवी देखता था। जैसे धर्मेंद्र और जितेंद्र कहते हैं जोड़ी भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो मतलब एक तो शॉकिंग था मेरे लिए, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा शॉकिंग है। और जिस तरीके से हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ा नुकसान है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। और बाकी क्योंकि अब के कलाकारों में और पहले के कलाकारों में बहुत कुछ अंतर है, कैसे क्या कुछ चीज़ें देखते हैं? उस बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि पहले कहते हैं कि इसे चीज़ें रियल ज़्यादा रहती थी तो आर्टिस्ट लोग उस पर काम करते थे। आजकल तो बहुत चीज़ें हम लोग आर्टिफिशियल भी बनाते हैं जी। तो पहले क्या थोड़ा रियलिटी की तरफ ज़्यादा था। आजकल हम चीज़ें बहुत सी VFX वगैरह जैसे हो गई तो चीज़ों का इस्तेमाल करके, लेकिन जो पहले जो एक्टर काम करते थे, जैसे मान लीजिए जैसे धर्मेंद्र जी अपने मसल्स वगैरह उसके लिए फेमस थे, तो ऐसे उनकी जो स्टंट वगैरह हुए, जिन किसी को उठाना हुआ तो वो रियल होता है। आजकल तो हम लोग मतलब बहुत सारा मतलब जो रस्सी वगैरह लगा के उठा लिया, स्टंट्स वगैरह से हो गए, तो वो एक थोड़ा फ़र्क भी मुझे लगता है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निहारिका कश्यप। निहारिका जी, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। और जिस तरीके से धर्मेंद्र जी को हमने खो दिया, एक हीमैन के नाम से वो जाने जाते थे, और बड़ा नुकसान है किस तरीके से देख रही है। और मीडिया में भी कुछ दिनों पहले उछाला जा रहा था कि उनका निधन हो गया था। इस सारी क्रम को कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो जो उछाला जा रहा है कि उनका निधन हो गया पहले से ही, तो ये गलत र्यूमर फैलाना बंद करें, क्योंकि उनके जितने चाहने वाले हैं उनको सच में बहुत बुरा लग रहा होगा। इनफैक्ट वो मेरे पापा के फेवरेट एक्टर हैं, तो अभी मुझे ये हो रहा है, पापा को पता चला होगा तो उनको भी तो लग रहा होगा कि हाँ ठीक है कुछ तो हुआ बुरा। बट एक चीज़ होती है ना कि आज के टाइम में एक्टर बनने जाता है ना तो सब कुछ सीख के जाता है, मुझे डांस आना है, मुझे ये आना है, मुझे। बट उस समय हमने ऐसा सुना है कि उनको डांस भी नहीं आता था, बट वो बिना डांस आते हुए जो भी करते थे ना वो इतना दिल से करते थे कि वो उनका स्टाइल बन गया है। उनके गलत स्टेप भी आज लोग सही मान के करते हैं, क्योंकि वो उनका स्टाइल एक बन गया है, क्योंकि वो दिल से करते थे। तो बस यही है कि खोया तो हमने है ही, अब कुछ किया नहीं जा सकता। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कार्तिक जहरिया। आप किस तरीके से इस बड़े नुकसान को देख रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ देर पहले उनका निधन हुआ है, बाकी शॉकिंग है क्योंकि अभी मीडिया में जिस तरीके से अभी उछाला गया उनका निधन हो गया, बल्कि उनका निधन नहीं हुआ, अफवाहें थी। और अगर इंडस्ट्री की हम बात करें, बॉलीवुड इंडस्ट्री की हम बात करें, तो एक बड़ा नुकसान है, हमने एक बड़ा टैलेंटेड सितारा खो दिया। जी, नुकसान तो है, किसी भी अच्छे अभिनेता का बॉलीवुड इंडस्ट्री से जाना या किसी भी जगह से जाना नुकसान होता ही है। वो एक अच्छे आदमी भी थे, बॉलीवुड के एक अच्छे अभिनेता थे, उनका जाना नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा बॉलीवुड इंडस्ट्री को। बट देखा जाए उनका स्ट्रगल, क्योंकि वो किसी बैकग्राउंड उनका कोई बॉलीवुड से या फिल्मों से रिलेटेड नहीं था, तो कोई भी आदमी अगर इस लाइन में आता है, आपको भी पता है, सबको पता है कितना स्ट्रगल होता है, कितनी सब पीढ़ी को आगे चलना पड़ता है, या फिर कितना सब मेहनत कितनी करनी पड़ती है। अब वो आदमी उतने सब पहले से मेहनत करके आए, उन्होंने अपना एक नाम बनाया, एक उनकी लुक थी, सारी चीज़ें मेहनत की, और फिर उसी आदमी का चले जाना, जो उनकी पावर्स थी या जो वो काम करते थे, हम लोग उनको मिस तो करेंगे। या कुछ ना कुछ हम जैसे यंगस्टर्स को, या जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग आगे सोच रहे हैं बनने के लिए, कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो रहता ही है। तो अभी एक सितारा हमारे पास से गया है तो नुकसान तो है। अच्छा, उनकी क्या कुछ चीज़ें आप याद करते हैं? हाँ, उनकी सबसे ज़्यादा मुझे उनकी पसंद थी आवाज़। उनकी आवाज़ में जो बेस होता था, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता था। अब डायलॉग मोस्टली हम लोग जब डायलॉग डिलीवर करते हैं तो डायलॉग डिलीवरी करने के लिए एक नेचुरलिटी होनी चाहिए, मतलब बोलते कि ऐसे दिल से बोलो, पेट से बोलो। तो वो डायलॉग जब डिलीवर करते थे वो ऐसे पेट से, बेस के साथ अंदरूनी चीज़ों से बोलते थे, तो मुझे उनका डायलॉग बोलने का, उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। उनका ये अंदाज़ आपको अंदाज़ मुझे बहुत बहुत पसंद था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है।
प्रवीण जी, आज धर्मेंद्र जी नहीं रहे, कुछ देर पहले ये दुखद खबर आई। और जिस तरीके से एक बड़ा सितारा बॉलीवुड इंडस्ट्री, या हम कह सकते हैं हम सब ने खो दिया, अब ऐसे सितारे मिलना या आना बहुत ही, हम कह सकते हैं, नामुमकिन सा है। तो किस तरीके से क्या उन्हें याद कर रहे, क्या चीज़ें उनकी आपको पसंद लगती है? सबसे पहले तो एक कलाकार होने के नाते उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। तो एक बहुत अच्छे अभिनेता और एक मंझे हुए अभिनेता थे। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम किया है। उनकी बहुत सारी फिल्में जो है वो देश स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा नाम कमाया है। सबसे बड़ी बात तो है कि वो बहुत दिलदार आदमी थे। वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। वो अभी भी, इवन उनकी 89 वर्ष की अवस्था में, उम्र में उनकी मृत्यु हुई, तो वो अभी भी वो फार्म हाउस पे अपने मतलब नेचुरल तरीके से फलों को, सब्जियों को उगाकर खाते थे। और मतलब कुछ ना कुछ वो करते हाँ, रहते हाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनके अंदर जेन्युइननेस और जेन्युइनिटी वो दिखती थी। और उन्होंने जो काम किया उसमें कई फिल्में जैसे शोले हो गई, और अभी हाल फिलहाल में 21 मूवी शायद आई है या आने वाली है, उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। तो उनका हाल फिलहाल का यही है। और उन्होंने अपने विरासत को भी आगे बढ़ाया। सनी देओल और बॉबी देओल जैसे अभिनेता को अपने बॉलीवुड में अपने एक अलग पहचान दिलाने में वो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और उनके स्ट्रगल के माध्यम से हम लोग भी प्रेरित होते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं कि उन्होंने कैसे पंजाब जैसे जगह से आ करके, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आकर के उन्होंने स्ट्रगल किया और इतनी मेहनत करी, और उसके बाद आगे बढ़ते गए और बॉलीवुड में एक अपना अलग पहचान, अलग मुकाम बनाया। तो वो तो एक मिसाल के तौर पर हम कलाकारों के लिए और देश के लिए तो है। देश के लिए है। और उनके अगर हम निजी जीवन की हम बात करें, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्यार के लिए लड़ा और इतनी बड़ी जंग लड़ी, तो क्या लगता है कि आज के टाइम पे वो प्यार मिलेगा? प्यार, अब मैं क्या कहूँ, व्यक्तिगत रूप से यही कहना चाहता हूँ कि रूप बदल गए हैं। प्यार तो, जेन्युइननेस तो प्यार में हर समय रहता है। प्रेम ऐसी चीज़ है कि, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के लिए फ़ाइट करी। और अभी के जनरेशन में लोगों को उन्हीं की तरह जेन्युइन रहनी चाहिए, और प्रेम के लिए त्याग करके आप आगे बढ़िए, संघर्ष करिए। और विशेषकर उनके कला से हमें बहुत ज़्यादा सीखनी चाहिए। और उनके अंदर जो मानवता, जो रियलिस्टिक चीज़ें, जो वो भौतिक रूप से रहते थे और दिखावटीपने से दूर रहते थे, तो उन चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को हमें फॉलो करके अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, जिस तरीके से आप भी एक कलाकार हैं और अभी धर्मेंद्र जी का निधन हुआ कुछ देर पहले, बड़ा नुकसान है, हम कह सकते हैं कि आज के यूथ को उस तरीके का हीरो नहीं मिल पाएगा, और ना ही हम कह सकते हैं कलाकार मिल पाएगा। किस तरीके से उन्हें याद करती हैं आप? जैसे कि मैं पंजाब से हूँ और मेरे पापा भी उनके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। जब मैं छोटी थी तब से उनकी मूवीज़ देख के आई हूँ। सबसे पहले शोले मूवी जो उनकी है, काफ़ी फेमस, और पता नहीं कितने बार हमने देखी है। तो पंजाब से उठ के इतने बड़े कलाकार जो मुंबई जाके शिफ्ट हुए और इतना अच्छा काम किया उन्होंने, हमारे पंजाब के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि ऐसे एक्टर वहाँ से आए और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। और क्या कुछ उनकी, आपने कहा आपके पिताजी उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, तो क्या कभी कुछ मुलाकात आप लोगों की उनसे, कभी किसी इवेंट या कुछ? नहीं, मैं तो काफ़ी छोटी हूँ और वो लुधियाना के रहने वाले हैं और मैं बठिंडा से हूँ, तो काफ़ी डिस्टेंस भी है हमारे बीच। और काफ़ी वो पहले मुंबई शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था, हम तो काफ़ी छोटे हैं पर लेकिन हाँ, उनकी चीज़ें देखते रहे हैं, उनके जो जहाँ पे वो पढ़ते थे लुधियाना में, वहाँ जाते रहे हैं, ऐसा है। मतलब ये चीज़ें आपने देखी है, महसूस की है। नज़दीक से देखी है। हाँ। और क्या कुछ उनकी ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको बहुत याद आती, क्योंकि हर कलाकार की अपनी एक खासियत होती है, अपना एक अंदाज होता है, और ही मैन के नाम से वो जाने जाते थे। और उनका जो एक डांस था वो गलती से हो गया तो बड़ा वायरल हुआ था। किस तरीके से, क्या कुछ उनकी खासियत देखी है? खासियत तो ऐसा है कि उनका जो कैरेक्टर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। लाइक हम एक्टर्स हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हर एक मूवी में उनका कुछ डिफरेंट किरदार होता है जो हमें एक्टर्स को काफ़ी इंस्पायर करता है। जैसे उनका अभी आया रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, तो उन्होंने अपना एक डिफरेंट शेड दिखाया, तो हम भी उनसे इंस्पायर होते हैं कैसे हम एज एन एक्टर अपनी लाइफ में कैसे डिफरेंट शेड लेकर आ सकते हैं। दैट्स इट। तो बिल्कुल ये सुना आपने कुछ कलाकारों को, किस तरीके से कलाकार जो है उन्हें याद करते हैं। ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, अहमद तालिब के साथ, UP24 नेटवर्क, लखनऊ।